क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सीमाएं पार कर देता है, कौम को एक कर देता है और कभी कभार कंट्रोवर्सी में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ 12 साल पहले 2011 आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में एक ऐसा डिसीजन देखने को मिला जो आज तक किसी एंड पर नहीं पहुंच सका। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया का आखिरी मेजर आईसीसी इवेंट था जिसको धोनी और उनके 10 एक्सेप्शनल प्लेयर्स ने जीता। इंडिया और पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म किया और क्रिकेट की दुनिया को एक सेमीफाइनल का ऐसा टकरा देखने को मिला जिसको 1 अरब से भी ज्यादा लोगों ने देखा। दोनों देशों के नेता, सेलिब्रिटीज और फैन की नजर मोहाली पर थी। ये मैच 2011 वर्ल्ड कप का स्पॉटलाइट था क्योंकि इन दोनों में से एक ही टीम ट्रॉफी के करीब जा सकती थी। ये मैच किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था, लेकिन इसी मैच में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो कि न सिर्फ कंट्रोवर्शियल था बल्कि मैच विनर होने का डिसीजन फैक्टर भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। उनके सईद अजमल के बॉल पर एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट होने का जिस डिसीजन को थर्ड अंपायर की तरफ से रिव्यू में भेजा गया था। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू एक अहम डिसीजन होता है जो अक्सर बैटर और उसकी टीम की किस्मत तय करता है। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब तेंदुलकर अपने क्लासिकल अंदाज में इनिंग्स खेल रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा एलबीडब्ल्यू फैसला का सामना करना पड़ा जो गेम का डिसीजन फैक्टर था। क्रिकेटिंग दुनिया ने अपनी सांस रोक दी जब ऑन फील्ड अंपायर लैन गोल्ड ने उंगली उठाई और तेंदुलकर को पेविलियन की राह दिखाई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सचिन तेंदुलकर ने इस बाज़ाहिर आउट नजर आने वाले डिसीजन को डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस का इस्तेमाल करके अंपायर लैन गोल्ड के फैसले पर सवाल उठाने का फैसला किया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए हम सचिन तेंदुलकर के 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुए एलबीडब्ल्यू फैसले के गिर्द घूमकर उस विवाद में उतरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इवेंट्स को समझे, टेक्नोलॉजी का जायजा ले और इस कंट्रोवर्सी के क्रिकेट पर असर का अंदाजा लगाए। इसी तरह हम इस विवाद में आईसीसी की क्रेडिबिलिटी, क्रिकेट में टेक्नोलॉजी के किरदार और डिसीजन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने के लिए जरूरी फैक्टर्स पर रोशनी डालते हैं। क्या आईसीसी ने सच में टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल किया था या फिर ये बस एक कंट्रोवर्शियल इवेंट ही था पाकिस्तान का फेस सेविंग के लिए? मोहाली सेमीफाइनल्स में सबकी आंखें तेंदुलकर पर थी, जिसकी एक वजह ये भी थी कि 2011 का ये वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। वो एक क्लासिकल तेंदुलकर इनिंग्स खेल रहे थे जो कि बाज़ाहिर काम लेकिन रन्स के एतबार से डिस्ट्रक्टिव थे। लेकिन ऐसे में तकदीर ने ऐसा फैसला कर दिया कि सचिन तेंदुलकर के सामने एक अहम मोमेंट आया जब उन्हें एक खेल का बदलने वाला एलबीडब्ल्यू फैसला का सामना करना पड़ा। गॉड ऑफ क्रिकेट का सामना मैजिशियन ऑफ दूसरा से हुआ। इस ओवर में तेंदुलकर एक बॉल रीड नहीं कर पाए जो कि डायरेक्टली उनके पैड्स पे जा लगी। पाकिस्तान टीम ने जोरदार अपील की और ऑन फील्ड अंपायर्स ने उंगली उठाई और तेंदुलकर को आउट कर दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और दोनों टीम्स के प्लेयर्स की आंखें तेंदुलकर के रिव्यू लेने के डिसीजन का इंतजार करने लगी। अपने तकदीर को मंजूर ना करने पर तेंदुलकर ने फैसला कर लिया कि वो अंपायर के फैसले को रोकने के लिए डिसीजन रिव्यू सिस्टम का सहारा लेंगे। टेक्नोलॉजी से सहायक डीआरएस को क्रिकेट के मैदान में सही और एक्यूरेट डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैन गोल्ड ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया। फैंस और प्लेयर्स के बीच एक आशा और घबराहट मजीद बाहर आ गई जब रिप्ले को चेक किया गया। देखा गया कि डीआरएस दिखता है कि बॉल स्टंप को मिस हो सकता है, जिससे तेंदुलकर और उनकी टीम को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और ऐसा ही हुआ। जो बॉल मिडल और लेग स्टंप के दरमियान जा रही थी वो डीआरएस के फ्रंट ऑन विजन में बॉल ट्रैकिंग के दौरान लेग स्टंप को मिस कर गई। थर्ड अंपायर ने लैन गोल्ड को डिसीजन रिवर्ट करने को कहा, जिस पर लैन गोल्ड, पाकिस्तानी प्लेयर्स और स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस हक्का बक्का रह गए। इस डिसीजन से तेंदुलकर को एक और मौका मिल गया अपनी इनिंग्स जारी रखने का। स्टेडियम में माहौल बदल गया, लेकिन साथ ही मैच के दौरान सोशल मीडिया पर और जर्नलिस्ट ने इस डिसीजन को लेकर बहस की। ये बहस तो जारी रही, लेकिन ये मोहाली का सेमीफाइनल इंडिया जीत गया और फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल भी जीत गया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन इस डिसीजन पर कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई। डीआरएस में इस्तेमाल होने वाला एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल है जिसका मकसद इंसानी गलतियों को कम करना और गेम में ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाए रखना है। जब खिलाड़ी या कैप्टन ऑन फील्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं होते तो उनके पास डीआरएस का इस्तेमाल करने का मौका होता है। हर टीम को एक लिमिटेड नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल रिव्यूज दिए जाते हैं।
DRS का मुख्य इस्तेमाल LBW डिसीजंस, कैचेस और एजेस को रिव्यू करने में होता है, लेकिन इसके वाइड बॉल्स, नो बॉल्स या रनआउट्स जैसे दूसरे डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। DRS का कंट्रोवर्सी से हमेशा ताल्लुक है, क्योंकि इसकी दुरुस्तगी कभी कभी सब्जेक्टिव हो सकती है, जिससे क्रिकेटिंग दुनिया में हमेशा डिबेट्स रहते हैं। सचिन के LBW डिसीजन के बाद टेक्नोलॉजी और उसके एरर्स की डिबेट का तूफान छा गया। बहुत से फैंस और एक्सपर्ट्स ने DRS के इस्तेमाल और फेयरनेस पर सवाल उठाए और ICC को इल्जाम दिया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल किया और भारतीय बैटर और होस्ट नेशन को फेवर किया। एक मुख्य इल्जाम ये भी था कि DRS टूर्नामेंट के दौरान फेयर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। क्रिटिक्स कहते थे कि कुछ टीम्स को बाकी टीम से ज्यादा फायदा हुआ, जिससे खेल के सख्त पर असर पड़ा। एक और अहम इल्जाम DRS के फाइंडिंग्स पर था। बेशक DRS ने LBW फैसले के लिए एक्स्ट्रा इनसाइट्स दी, लेकिन ये पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं था। इसका अंदाजा आप सईद अजमल के इंटरव्यूज एंड इवन लैन गोल्ड के स्टेटमेंट से भी लगा सकते हैं, जो उन्होंने 2020 में दिया कि मैं आज भी तेंदुलकर को सईद अजमल के उस बॉल पर आउट दूंगा। लैन का कहना है कि क्रिकेट में DRS डिसीजन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले इवेंट्स में भी ऐसा होता रहेगा। अब शुभमन गिल के WTC फाइनल में कैच आउट को ही देख लीजिए। वो नेकेड आई और रिप्लेस में ड्रॉप कैच था, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसको आउट दिया। 2011 के इस बहस और इल्जामों के जवाब में ICC ने कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए अहम कदम उठाए। ICC ने तस्लीम किया कि फैसले के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को कायम रखना कितना अहम है। उन्होंने DRS और उसके इम्प्लीमेंटेशन की पूरी जांच की, जिसमें इसके कारगर और दुरुस्त होने के एविडेंस दिए। इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन के इल्जाम को डील करने के लिए ICC ने अंपायर्स को DRS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर और मजीद ट्रेनिंग दी। ICC ने हर टीम को इनिंग्स के हर हिस्से के लिए अनसक्सेसफुल रिव्यूज की तादाद को बढ़ाकर टीम्स को ज्यादा मौके दिए फैसले को चैलेंज करने के लिए। 2011 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में सचिन तेंदुलकर के LBW फैसले से हुए कंट्रोवर्सी ने क्रिकेट के खेल और ICC की इज्जत पर गहरा असर डाला, क्योंकि वो क्रिकेट के इंटीग्रिटी के जिम्मेदार है। वक्त के साथ ICC की जवाबी कार्रवाई ने स्टेक होल्डर्स से कुछ भरोसा तो वापस पाने में मदद की, लेकिन कोई सॉलिड कंक्लूजन या इंक्वायरी नहीं की गई। क्रिकेट में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को कायम रखने के लिए ICC जैसे गवर्निंग बॉडीज के प्रोएक्टिव कदम उठाने जरूरी है। अंपायर्स की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सख्ती की जानी चाहिए, ताकि सही डिसीजंस की एक्यूरेसी 100% बनाई जाए। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में LBW फैसले की कंट्रोवर्सी की वजह से क्रिकेट में टेक्निकल सपोर्ट और टूल्स के इस्तेमाल में बहुत बेहतरी आई है। टेक्नोलॉजी की फेयर इम्प्लीमेंटेशन में इजाफा किया गया है। 2023 का वर्ल्ड कप एक बार फिर से इंडिया के ग्राउंड्स खेला जाएगा। क्रिकेटिंग अथॉरिटीज को इस इवेंट को स्ट्रिक्टनेस के साथ देखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम्स में से कोई भी टेक्नोलॉजी के बायस और अनफेयर इस्तेमाल का शिकार नहीं होना चाहेगा। इसी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही फेयर प्ले और क्रिकेट मजीद आगे बढ़ेगा।